हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दिया गया है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत से अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक हैं बीपीएससी से बहाल या विशिष्ट शिक्षक, तो क्या उन्हें यह लाभ मिलेगा? तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार इसे लागू कर देगी तो राज्य सरकार को मजबूरन अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ता है। तो यहाँ कितना बढ़ने वाला है वेतन, सभी अखबार का अपना अपना मकतब है। सभी अखबार का देखेंगे कि इसमें मतलब कि कितना वेतन न्यूनतम हो सकता है बेसिक सैलरी का। सबसे पहले यहाँ देखिए दैनिक भास्कर का 8वां वेतन आयोग घोषित 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिश इसी साल मिलने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। और यहाँ कहा जा रहा है कि 1,15,00,000 कर्मचारी और पेंशनर को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मियों के हक में बड़ा फैसला लिया। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर, कुल 115 करोड़ को फायदा मिलने वाला है। 1,15,00,000। 7वें वेतन आयोग का यहाँ कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की घोषणा हो जाए, गठन हो जाए और सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वह समाप्त कर ली जाए। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसे का पालन करती है। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1,40,00,000 कर्मचारी पेंशनर की संख्या शामिल नहीं है को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग में सरकार पर वेतन पेंशन से 1 करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग में 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ आने का अनुमान है। और अश्विनी वैष्णव ने यहाँ कहा कि नए वेतन आयोग चेयरमैन 2 सदस्य और नियुक्ति जल्द की जाएगी। राजस्थान में 2017 में 7वां लागू और पंजाब में अब तक लागू नहीं है। तो यहाँ राजनीति से भी प्रेरित होता है यह, मतलब कि उसके बाद यहाँ न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेचुइटी की करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव? तो 7वें वेतन आयोग में क्या है? तो उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में इनका वेतन बढ़कर 6,40,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ फिटमेंट फैक्टर जोड़ा गया है कितना? तो 2.57। लेकिन यहाँ अगर सरकार इस पर मानती है नहीं, लेकिन जो सबसे चर्चित फिटमेंट फैक्टर है कि 1.92 पर ही यहाँ सरकार मानेगी और यही मेन रहेगा। और पेंशन की राशि को कैसे बढ़ाएगी सरकार, यह तो हो गया। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है? तो 7वें वेतन आयोग में क्या है? तो किसी का न्यूनतम वेतन अगर 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3-3% का महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतन आयोग मतलब कि कुल 28,620 रुपये होगा मूल वेतन, मतलब कि सभी मिलाकर। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा? तो संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी कि वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना कर लें तो 18,000 से बढ़कर यहाँ 46,260 रुपये हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम वेतन यहाँ रहने वाला है। और इतना वेतन न्यूनतम रहेगा 42,000, 28,000 और 17,000, यानी कि 38% की वृद्धि होगा। और ग्रेचुइटी यहाँ जो है इसमें भी बढ़ेगा। प्राइवेट जॉब पर क्या असर पड़ेगा? तो उनका भी यहाँ बढ़ने वाला है। और इकोनॉमी पर 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च आएगी। यह तो हुआ। अब यहाँ देखिए हिंदुस्तान का, और इसमें कहा जा रहा है कि
फैसला 1 करोड़ से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी। और इसमें जो कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिश से 2026 में लागू होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया और दोगुना हो सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। केंद्रीय कर्मियों के लेवल 1 कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इस 8वें वेतन में 34,560 रुपये किया जा सकता है। कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के अधिकतम 2.5 लाख वेतन की बेसिक सैलरी मिलती है, जो यह कि 4.8 लाख हो सकती है। और यहाँ जो यह गणना किया गया 1.92 से ही किया गया है फिटमेंट फैक्टर, और यहाँ यहीं रहने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद यहाँ 55 रुपये से पहुँच गया है कितना तक, 18,000 तक, 7वें वेतन आयोग तक। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 78 वर्षों में न्यूनतम वेतन में 32,627% का अधिक वृद्धि हुआ है। और यहाँ 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दिया गया है। और इसमें कहा जा रहा है 10-10 साल का अंतराल है। और इसमें जो कहा जा रहा है कि निर्णय 8वें वेतन आयोग को गठन की मंजूरी, और इसमें 65 लाख कि केंद्रीय कर्मियों को फ़ायदा होगा। और यहाँ भी जो फिटमेंट फैक्टर लिया गया है वह लिया गया है कितना, तो 1.92, और यहीं लगभग रहने वाला है। केंद्र के कर लागू नहीं होगी। यह वेतन पेंशन योजना से बढ़ाकर यहाँ न्यूनतम वेतन यह सब बढ़ने वाला है। यानी कि सभी अखबार का अपना अपना मत है कि वह कैसे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई भत्ता है उसके अनुसार देखा जाए तो 1.92 के आधार पर ही कि कुछ ना कुछ यहाँ मालूम चला है अंदरूनी, इसलिए 1.92 पर ही ज़्यादा मिलने की संभावना। देख लीजिए यहाँ केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में बड़े बदलाव के संभव। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन की श्रेणी 18 श्रेणियाँ हैं। श्रेणी 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। वहीं केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी श्रेणी 18 में आते हैं। उन्हें बेसिक सैलरी अधिकतम 2.5 लाख रुपये की मिलती है। जानकारों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग यहाँ श्रेणी 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाकर 34,560 रुपये और 18 के अधिकारियों के बेसिक बढ़ाकर यहाँ 4,80,000 हो सकता है। और यहाँ जानकारों के द्वारा कहा जाए तो अंदर से ही कोई बात चला होगा मालूम, तो यानी कि 1.92 प्रतिशत की वृद्धि होगा, और इतना ही रहने वाला है। बाकी सभी का अपना अपना मत है। और यहाँ कि अच्छा है, कम से कम इसे लागू तो किया गया। कि एक असंभावना का जो दौर था वह नहीं रहा, क्योंकि यहाँ इसे लागू किया जा चुका है, मान कर चलिए। तो चलिए यहाँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।